जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपके अपने श्री एग्ज़ाम क्लासेस में। आइए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप लोग को पता ही है, हम लोग पाइप एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं। पाइप एंड सिस्टम में कुछ टाइप हमने देख चुके थे। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपने देखा था कि हमने जो है बेसिक से क्वेश्चन उठाए थे, एक एक करके सारी चीज़ें बताई थी हमने। और ये भी देखा था कि कितने कुछ मिनट तक एक नल चलता है, इसके बाद में बंद कर दिया जाता, तो कितने टोटल टाइम बता दे रहा था कि इतने समय में टंकी को फुल किया जा रहा है। तो बताओ कितने समय के बाद में एक नल को, पर्टिकुलर नल को बंद किया गया था। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब ये देखते हैं जो आगे से नल को बंद कर दिए जाते थे, अब देखते हैं जो पीछे से नल को बंद किया जाएंगे, मतलब काम पूरा होने, टंकी भरने से कुछ समय पहले बंद कर दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा आप। क्वेश्चन ये, दो नल ए और बी किसी टैंक को 18 व 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल ए को टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद किया जाता है। कितने मिनट? टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो बताइए टंकी कितने समय में भर जाएगी? ठीक है ना। तो ध्यान से देखना है आपको। ए और बी दोनों भरने ही वाले हैं। ये भरता है 18 मिनट में और ये भरता है 24 मिनट में। 18 मिनट और 24 मिनट भरते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना अभी आप। 18 मिनट में भरता है, ये 24 मिनट में। इनका एलसीएम निकालते हैं। 18 और 24 का एलसीएम आप निकालिएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। 18 24 से, ठीक है, 18 24 का एलसीएम निकालेंगे, कितना जाएगा? 72, 72 आ जाएगा। इसकी कैपेसिटी देखते हैं आप। 18 चौक 72, 24 दिया 72। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब ध्यान से समझना। लेट करते हैं, ये टाइम लाइन है। ये 72 लीटर की कैपेसिटी का एक टंकी है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा। अब ए को भी चालू किया गया, बी को भी चालू किया गया, और ये चालू किए तो गए, लेकिन जाहिर सी बात है टंकी फुल होने से 6 मिनट पहले, टंकी फुल होने से 6 मिनट पहले, टंकी फुल होने से 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया गया। यानी ए को बंद कर दिया गया, बी काम करता हुआ जाता रहा, बी ने पूरा काम किया। अब याद करिए आप, हमने टाइम एंड वर्क में ऐसे क्वेश्चन किया था कि काम पूरा होने से कुछ समय पहले पर्टिकुलर कोई व्यक्ति काम छोड़ देता था। हम क्या करते थे, उतने दिन का उसी से काम करवा के टोटल वर्क में जोड़ देते थे, तो नया टोटल वर्क मिलता था, उस पर हम लोग काम किया करते थे। यही कुछ सीन था। आइए, चीज़ें वही यहाँ पर भी हैं। अगर ये 6 मिनट पहले बंद हो रहा ना, एक काम करो, फिर से उस नल को चालू करो, 6 मिनट तक करवाओ उससे काम। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों साथ में शुरू करेंगे, साथ में ही ख़त्म कर देंगे काम को। ठीक है ना। दोनों नल साथ में भरना शुरू करेंगे टंकी को, दोनों नल साथ में ही टंकी फुल कर चुके होंगे। तो आपने ये देखनी है कि ए के द्वारा एक दिन में कितना भरता है? 4 यूनिट। 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है, तो 6 मिनट में 4 के हिसाब से कितना यूनिट भर चुका होगा? 24 यूनिट भर देगा ये। ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि 72 लीटर में 24 लीटर और जोड़ दिए, तो न्यू कैपेसिटी आ जाएगी इसकी। न्यू कैपेसिटी आ जाएगी 72 + 24 इज इक्वल टू 629। 729 आ जाएगा, 96 लीटर आ जाएगा। अब टाइम की बात करें, टाइम आ जाएगा, कितना समय लग जाएगा? अब दोनों देखो एक साथ शुरू किए थे, एक ही साथ अब ख़त्म कर चुके होंगे। ठीक है, तो दोनों अगर एक साथ चलते हैं, ए और बी दोनों नल एक साथ चालू किया जाते हैं, 4 3 7 यूनिट लीटर पर मिनट भरना शुरू करेंगे। तो 96 को 7 के हिसाब से भरेंगे तो कितना समय लग जाएगा? 7 एकम 7 2, 7 दूना 7 3 21, 5/7 मिनट लग जाएंगे। इन द सेंस 13 सही 5/7 मिनट लग जाएंगे टंकी को फुल करने में। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं था। काम बस अब इतना सा आपको करना था, जो टंकी पहले बंद हो रही, कितने समय पहले रुक रही है, उसी नल के द्वारा उस टंकी को भराना है। ठीक है ना। तो ये 24 यूनिट भर सकता था, तो 72 पहले था, 24 और जोड़ देंगे, 96 हो जाएगा। और दोनों एक साथ 7 यूनिट भरेंगे 1 मिनट में, तो कितना समय लग जाएगा? 13 मिनट 5/7 मिनट, 13 से 5/7 मिनट लग जाएंगे। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं। ठीक है, अगर चीज़ें यहाँ तक समझ आपको आ गई है, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही है। क्वेश्चन ये कह रहा, 2 पाइप ए और बी किसी हौज को अलग अलग क्रमशः 12 मिनट तथा
16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तथा हौज भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। हौज भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए हौज को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ए और बी हैं 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। देखो ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन है ए और बी, ये भरता है 12 मिनट में और ये भरता है 16 मिनट में। तो आपने एलसीएम लेनी पहले, तो ये आ जाएगा कितना 48, 12 चौक 48, 16 3 48। ठीक है ना। दोनों की बात करें, अगर दोनों एक साथ चालू कर दिए जाएं तो 7 यूनिट भरेंगे, 7 यूनिट पर लीटर पर मिनट, 7 यूनिट पर मिनट की तरीके से भरेंगे ये। अब इसने ये कहा, लेट्स टाइमलाइन पे दिखाते हैं फिर से। ये 48 लीटर है, ए ने भी शुरू करा, बी ने भी शुरू करा, दोनों ने शुरू किया काम, दोनों ने टंकी को भरना शुरू किया। लेकिन पता चला 4 मिनट पहले, कितने मिनट पहले, 4 मिनट पहले किसे बंद कर दिया जा रहा है, ए को बंद कर दिया जा रहा है। 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जा रहा है। ठीक है ना। तो ए बंद कर दिया जाएगा, लेकिन बी कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। यानी बी जो है शुरू से आखिरी तक काम किया है। और ये कितने समय तक काम किया है, पता नहीं कितने समय तक काम किया, लेकिन इतना पता 4 मिनट पहले तक उसने काम किया है। अब ध्यान से देखो, अब अगर आप लगाते हैं कॉन्सेप्ट, हमने जो यहाँ तरीका बताया वही बताते हैं आपको, थोड़ा सा बेसिक से भी बता देते हैं अभी आपको। 4 मिनट ए के द्वारा, ए एक दिन में कितना करता है, ए एक घंटे 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, जबकि 4 मिनट तक कितना भर सकता है, 16 लीटर। अब न्यू कैपेसिटी आ जाएगी कितना, 48 तो पहले से था, 16 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 50 10 60 4 54 लीटर। अब इस 54 को किन के हिसाब से जाएगा, 7 के हिसाब से। तो आपने देखा 7 सते 49, 7 सते 49, 5/7 मिनट लग जाएंगे। कितना समय लग जाएगा, 7 सही 5/7 मिनट लग जाएंगे। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं, समझ आ गई होंगी जैसा हमने बताया। पढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नल ए बी, पहले इनको हटा देते हैं, इसके बाद देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि 2 नल ए व बी किसी टंकी को 4 व 6 घंटे में भर सकते हैं तथा नल सी अकेला 8 घंटे में से खाली कर सकता है। देखो 3 नल आ चुके हैं, नल ए, नल बी और सी, ये 2 भर रहे हैं, एक खाली कर रहा। पहला जो है 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा 6 घंटे में भर सकता है, तीसरा 8 घंटे में खाली कर सकता है। ये 4 घंटे में भर सकता है, ये 6 घंटे में भर सकता है, बट ये 8 घंटे में खाली कर सकता है। अब सबसे पहले आपको करने क्या है, इनका निकाल लीजिए एलसीएम। 6 8 4 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 24, 4 6 24, 6 चौक 24, 8 3 24। ठीक है, 6 चौक 24, 4 6 24, 6 चौक 24, 8 3 24, ये आ जाएगी इनकी कैपेसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी। अब इसने ये कहा यदि तीनों को एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो क्या करना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इनको जोड़ दीजिए। 1 मिनट में कितना भरेंगे ये लोग, घंटे, 1 घंटे में ए बी माइनस सी, तो ये माइनस में आएगा, दोनों 6 4 10, 10 में से 3 के 7 यूनिट। अभी ये 7 यूनिट पर मिनट पर आवर भरेंगे, तो पूरा भरने के लिए कितना टाइम ले लिया जाएगा, 24/7, 7 3 21, 3/7 घंटे लग जाएंगे इसको टंकी को पूरा फुल करने में। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो चुकी होंगी, आपको समझ आ गई होंगी। अब एक क्वेश्चन और देखना ज़रा, कह रहा है 2 नल ए और बी किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः 10-12 घंटे में भर सकते हैं। टैंक में एक खाली नल वाला सी है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक 30 घंटे में भर जाता है। ज्ञात कीजिए अकेला नल सी टैंक को कितने समय में खाली करेगा। ध्यान से देखना,
इसमें ये कहा कि ए भरने वाला है, फिलिंग है, बी भी भर रहा है, बट सी खाली कर रहा। पता नहीं है कितने समय में सी खाली कर रहा है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि तीनों अगर एक साथ चालू कर दिए जाएं तो कितना समय लेंगी ये पता चल जाएगा। आपको बता रहे हैं ए कर रहा है 10 घंटे, 12 घंटे और तीनों मिलके 30 घंटे में, 10 घंटे, 12 घंटे, 30 घंटे। इसका कुछ पता नहीं है कितना है, ऐसे छोड़ दो, इसको ज़रूरत नहीं है। आपने ले लेनी एलसीएम जितनी वैल्यू दिख रही है 30, 12, 10 के हिसाब से एलसीएम आ जाएगा 60, यानी कैपेसिटी 60, 10 छक 60, 12 पंचे 60 और 30 दूनी 60। ठीक है ना। अब आपने देखा यहाँ पर, आपने ये जरूर देखा कि दोनों पॉजिटिव वाली वैल्यू 6 और 5 हैं, नेगेटिव वाली वैल्यू पता नहीं है कितना है नेगेटिव वाली वैल्यू। ठीक है ना। अब नेगेटिव वाली वैल्यू हमें नहीं पता तो पता तो करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है इन दोनों को जोड़ेंगे, तीसरी वैल्यू घटा करके तो लाया जा सकता है ये। अब आप देखिए 6, 5, 11, 11 में से क्या घटा दिया जाए कि 2 आ जाए। अब आप कहोगे सर 11 में से 9 यूनिट घटा दिया जाए अगर तो 2 यूनिट आ जाएगा। 11, 6, 5, 11 में से 9 यूनिट घटा दें तो 2 यूनिट आ जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आपको चीज़ें समझ आएगी। तो सी की कैपेसिटी कितना आ गई -9, यानी कि पर मिनट या घंटे भाई, पर घंटे में वो 9 यूनिट खाली कर रहा होगा, 9 यूनिट लीटर खाली कर रहा होगा। तो सी के द्वारा लिया गया टाइम हो जाएगा, सी के द्वारा लिया गया टाइम 60 है। तो एक घंटे में अगर 9 लीटर वो खाली करता है तो कितना समय लग जाएगा इसको खाली करने में। 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, 20 आ जाएगा। 3 छक 18, 2/3 घंटे लग जाएंगे उसको टंकी को खाली करने में। उम्मीद करते हैं ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ चुकी होंगी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिए, किसी प्रकार का डाउट लगे तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेक योर टाइम। नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेवल की नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, आइए। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना है। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं है दोबारा से रिवाइंड करके आप आराम से सुन सकते हैं, देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, किसी टंकी की तली में लगा एक छेद उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। किसी टंकी की तली में छिद्र होने की वजह से वो टंकी 8 घंटे में खाली हो सकती है, परंतु यदि उससे इसमें 6 लीटर प्रति मिनट की दर से 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरने वाला एक नल भी खोल दिया जाता है तो टंकी को खाली होने में 12 घंटे का समय लग जाता है। तो टंकी की धारिता ज्ञात करें, कैपेसिटी ज्ञात करनी है इसकी आपकी। ठीक है ना। देखो ध्यान से, मान लीजिए कोई टंकी ए है, वो टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। मान लीजिए वो छिद्र ही है तो ये खाली करेगा, कितने समय में खाली करेगा, 8 घंटे में खाली कर देगा। लेकिन जैसे इसमें बी भी चालू कर दिया जाता, बी जाहिर सी बात है 6 लीटर, ये है बी जो है 6 लीटर पर मिनट की दर से चालू किया गया, जो कि भर रहा है, भरने का काम कर रहा है। इसका पता नहीं है, यही पूछा है इसने धारिता ही पूछी है, ये नहीं पूछा फिलहाल, धारिता पूछा। इसको छोड़ दीजिए आप ऐसे बॉक्स बना करके। अब आपको पता है ए और बी अब दोनों जब चालू कर दिए जाएंगे तो वो 12 घंटे में खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 घंटे में खाली हो रहा है। इसका मतलब आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। ये अगर अकेला छिद्र जो था वो 8 घंटे में खाली कर सकता है, भरने वाला नल भी चालू कर दिया जाएगा साथ में, तो 12 घंटे लग रहे हैं उसको खाली करने में। इसका मतलब ये है, एलसीएम लेते हैं, इनका आ जाएगा 24 यूनिट, यानी 8 त्रिक 24 और ये 12 दूना 24। अगर ये पहला 3 यूनिट खाली कर सकता है तो ये दोनों मिलकर के 2 यूनिट खाली कर पाएंगे। दोनों एक साथ चलते हैं तो 2 ही यूनिट खाली होगा। इसका मतलब तो एक तो क्लियर बात यहाँ से है कि अगर ए अकेला 3 यूनिट खाली करता है तो बी कितना यूनिट यहाँ भर रहा होगा, ताकि यहाँ माइनस का 2 लीटर हो, 2 यूनिट। इसका मतलब प्लस का 1 यूनिट होना चाहिए यहाँ। आप देखिए -3 में +1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल, बी की इफिशियंसी आ गई, बी की इफिशियंसी आ गई किसकी, बी की कितना, 1 यूनिट, कितना आ गई, 1 यूनिट पर मिनट, 1 यूनिट पर मिनट आ गई है, पर आर आ गई। ठीक है ना, मिनट में भाई
आवर्स में है, पर आवर आ गई। तो अब आप देखना है कितना टाइम लग जाएगा, आपको देखना टाइम बी के द्वारा देखने हैं। तो टोटल 24 यूनिट है, उसको एक के हिसाब से भरने में 24 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे? 24 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, 24 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल मिनट्स में आ जाएगी वैल्यू। और सेकेंड कंडीशन ये है लास्ट में, बी जो है पर मिनट 6 लीटर पानी भर रहा है। बी पर मिनट 6 लीटर पानी भर रहा है, तो ये टोटल मिनट में आ गए ना। अब ये वैल्यू टोटल अगर मिनट में आ गई है तो आपने 6 से मल्टीप्लाई कर देनी है, 6 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आपका आंसर जो आ जाएगा 8640 लीटर आ जाएगा। आपका आंसर 8640 लीटर आ जाएगा। जैसे अगर आपको चीज़ें समझ आ गई तो अच्छी बात है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप देखिए 6 चौक 24, 4 2, 6 दूना 12, 2 14, ये आ गया 1440 मिनट। अब 1440 मिनट में आपने 6 का मल्टीप्लाई अगेन कर देना है। क्यों? 1 मिनट में 6 लीटर भर रहा है। 6 करेंगे 6 0 0 हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 कैरी 2, 6 चौक 24, 2 26 कैरी 2, 6 कम 6 2 8। तो आपने देखा कैपेसिटी कितना है टंकी की? 8640 लीटर की टंकी है, जो कि इतने समय में भर दिया जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। 8640 लीटर की कैपेसिटी वाली टंकी है। चीज़ें क्लियर हुई या नहीं? एक बार दोबारा से रिकॉल कर देते हैं। ए 8 घंटे में खाली कर सकता है अकेला अगर खाली करे, लेकिन बी भी उसने भरने वाला आ गया, वो भी 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से भर रहा है। तब जा करके उसे खाली करने में 12 घंटे लग जाते हैं, यानी कि ए और बी दोनों चालू हो जाएगा फिर तो। ठीक है। तो हमने यहाँ से कैपेसिटी निकाला तो पता चला बी 1 मिनट में 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा होगा, यूनिट में 1 लीटर भर रहा होगा। तो 24 भरने में कितना समय लग जाएगा? 24 घंटे लग जाएंगे। 24 लीटर यूनिट भरने में 24 घंटे लग जाएंगे। अब इस घंटे को हमने मिनट बदल दिया 60 से मल्टीप्लाई करके। अब ये भी आपको पता कि 1 मिनट में 6 लीटर अगर भरता है तो 6 लीटर से अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपेसिटी आ जाएगी 8640। उम्मीद करेंगे यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है। अगर थोड़ा कम समझ में आया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नल ए और बी पानी की टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल हैं, यहाँ से देखना जरा, 2 नल है ए बी, 24 और 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं। 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं। ये मिनट में वैल्यू बात कर रहा है, अभी हमने मिनट में लिख लिया। ठीक है, भर सकते हैं। और तीसरा पाइप सी टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। ये जो सी है ना, ये 3 लीटर प्रति गैलन की दर से खाली कर रहा है। सी 3 लीटर प्रति गैलन, 3 गैलन लिख देते भाई, गैलन, 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है। ठीक है, 3 लीटर प्रति मिनट की दर से गैलन को खाली कर रहा है। तो कह रहा यदि ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। अगर तीनों को खोल दिया जाता है, जैसे देखो ए बी और सी तीनों को खोल दिया जाता है तो 15 मिनट में भर जाता है। तो आपने लेने हैं इनका एलसीएम लेने का 20, 24 और 15। 20, 24 और 15 का एलसीएम आपने निकाल लेने हैं। 20, 24, 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20, 24, 15 का एलसीएम आ जाएगा 120। देखिए ध्यान से, 20, 24, 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। कैपेसिटी देख लीजिए, 20 6 24 पंचे 120, 15 8 120। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें अब तक क्लियर हो गई होंगी। अब ध्यान से देखो एक चीज़, सी का तो पता नहीं कितना है। सी के लिए एक बॉक्स बना लो यहाँ बीच में थोड़ा सा। सी का पता नहीं कितना है, बट इनका हमें क्लियर है, ये सब मिल करके 8 यूनिट भर रहे होंगे। अब ये दोनों भरने वाले हैं 6 5 11 यूनिट भर रहे हैं। इसका मतलब सी तो खाली कर रहा है। सी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। अब सी खाली कर रहा है, कितना खाली कर रहा है? 1 मिनट में। तो देखते हैं जरा, 6 5 11 होना चाहिए था टोटल, 11 से ज़्यादा होना चाहिए था अगर भरे, जबकि सी खाली करा तो कम हो रहा होगा। कितना? 11 में से कितना कम कर दें कि 8 हो जाए? आप कहेंगे सर 3 कम कर दिया जाए। 11 में से 3 कम कर दिया जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। ठीक है,
अब आपने 3 यूनिट कम कर दिया, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी आ गई कितना, सी की एफिशिएंसी आ गई 3। अब जो कि टाइम ले गया सी द्वारा 120/3, तो कितना जाएगा 40 मिनट, कितना जाएगा 40 मिनट, यानी सी 40 मिनट में उस टंकी को खाली कर देगा। अब ये भी बात आपको पता है कि सी 1 मिनट में कितने गैलन पानी खाली करता है, 3 गैलन पानी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी कैपेसिटी पता चल जाएगी, 4 3 12, 120 गैलन की है इसकी कैपेसिटी, 120 गैलन की है इसकी कैपेसिटी। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। 120 गैलन की है कैपेसिटी इसकी। उम्मीद करते हैं चीज़ें यहाँ तक अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी। ये हमने कैपेसिटी का भी टाइप देख लिया। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं, डिटेल में समझिए आप इसको। अगर डाउट लगे तो आप रिवाइंड करके वीडियो को देखिए। अगर किसी प्रकार का फिर भी डाउट लगे देन आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट में कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं किसी प्रकार का। आप इसको जब तक अच्छे तरीके से देख करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, आपके दिमाग में चीज़ें अच्छे से फिट नहीं होंगी। आप ये सोचो बस ऐसे देख करके काम चला लें, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप इसको अच्छे से देखिए, करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। फिर हम लोग आप अगली कोई टाइप की बात करते हैं।